और इंडिया ने इतना इजी नहीं था वनडे सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज का ऐसा स्टार्ट देना और न्यूजीलैंड को बताना कि हमें गुस्सा बढ़ा, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फेंटा दिया वो नजर भी आया। और बाकी बॉलिंग कि साला ये खानदानी बदले लेने के लिए राक्षस पैदा कर दिया इन लोगों ने, बिकॉज ये राक्षस ही है, ये इंसानों में आएगा भी नहीं भाई। ये अभिषेक शर्मा जो ये ऑस्ट्रेलिया का टुल्ला, न्यूजीलैंड का टुल्ला, भाई यहाँ इंडिया ने अपना ही टुल्ला बना रखा है, इंडिया का अपना ही टुल्ला है। ये कहते हैं ऐसी की तैसी उन लोग की जो यहाँ पर बातें करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे। हम बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखे ना तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। शर्मा ने कौन सा कोई खानदानी बदल लिया यार, एक ओडीआई की सीरीज ही तो जीती थी न्यूजीलैंड ने, और वो जीतकर अपना माथा जो है दीवार पे जाके मारा, क्योंकि T20 में आगे सामना हो गया इंडिया से। और इंडिया की T20 आई टीम ने जो आज हाल किया न्यूजीलैंड के बॉलर का, वो बहुत ही बवाल था भाई। सर से लेके पैर तक पूरी कप पड़ गई यहाँ पर न्यूजीलैंड के पूरे ड्रेसिंग रूम में। और वो डैरेल मिचेल इस टाइम के ऊपर सोच रहा। लेकिन यहाँ पे आज बात होगी अभिषेक शर्मा की, और अभी सिर्फ बात कर रहे हैं बैटिंग के ऊपर। मैम क्या कहती हैं, वहाँ बाबर आजम 7 बॉलों पे 2 कर रहा है, और यहाँ अभिषेक 35 बॉलों के ऊपर 84 रन। देखिए मुझे अपना क्रश चेंज कर देना चाहिए। हार्दिक से भाई अभिषेक, हार्दिक से अभिषेक पे आना चाहिए, क्योंकि इसका अभिषेक करना बनता भी है। बट मैं ना वो कर नहीं सकती हूँ, बट आई कैन से कि अभिषेक शर्मा द यंग गन, द यंगस्टर, ठीक है। हम कह रहे थे कि यार ये क्यों नहीं जा रहा, ये 60 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन आज इसने 35 बॉलों पर 84 किया है और 24 पर इसका 50 था, ठीक है। एंड जिस तरह से उसने प्रेशर को हैंडल किया जब अर्ली 2 विकेट्स गिरी हैं, लगे हुए वो ओडीआई को ले ही नहीं रहे सीरियस। उनको पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, असल इम्तिहान, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप से पहले पहला T20 मैच खेल रहे हैं। और उस T20 मैच के अंदर क्या शानदार किस्म का खेल पेश किया है। पहली ही इनिंग्स के अंदर 238 लगा दिया, और ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था। ये तो भाई ये बहुत स्केरी किस्म का स्ट्राइक रेट है, ये प्लीज हमें मत दिखाया करें 240 220, ये क्या चल रहा है भाई आजकल। तो अभिषेक शर्मा आगाज उसने किया है और इख्तिताम रिंकू सिंह ने किया है। रिंकू सिंह को भी आखिरी ओवर जो मिशेल का मिला है, उसने भी 2 छक्के 2 चौके, मतलब अच्छा कुट के काम रखा हुआ है, और 238 रन बोर्ड पे लग गए हैं, 238 रन। And this is the power hitting show इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। नागपुर में ये हो रहा है, जिस ग्राउंड की T20 एक्सप्लॉइट्स के लिए कोई बहुत मशहूरी तो नहीं है। 146 का यहाँ एवरेज T20 का फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है, और उस विकेट के ऊपर 238 का एक बहुत बड़ा सा टोटल इंडिया ने लगा दिया। अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में रिंकू सिंह यहाँ फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है। व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय कपल ऑफ बैटर्स अराउंड, क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहाँ 20 ओवर में 238, और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा में ही है न्यूजीलैंड और इंडिया। अभी इसमें फिन एलन नहीं है और साइफर्ट नहीं है। अग्रीड। और सबसे ज्यादा स्कोर बना है आज के दिन में 400 कुछ रन जी, जो अभी तक नहीं बना इस ग्राउंड पे। तो जो पहला मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने अचीव करा था ना, वो आज इस मैच में भी अचीव कर लिया उन्होंने फिलिप्स को आज पहले भेजा है 4 नंबर पे जी। मैं सोच रहा था मिचेल आएगा, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा, उसमें कामयाब हुए। बॉलिंग में उनका फेटा लगा है दिल भर के,
सिवाय डफी के सारे बॉलरों का फेरा लगा है। और जो 99 रन की पार्टनरशिप करी है अभिषेक शर्मा ने और सूर्य ने, अच्छा साइन आया कि सूर्य ने भी रन कर दे 32, मतलब 50 नहीं है लेकिन 32 रन करे, तो अब यह है कि उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई हुआ होगा। एक्सपेरिमेंट इंडिया ने भी करे डुबे को ऊपर बेच के। बॉलिंग में भी देखो, अगर देखो तो उसने नीचे से 2 आउट कर दिए, लेकिन बॉलिंग डुबे की वो अप टू मार्क नहीं है। 190 रन करना वैसे तो इससे बुमराह और कोई फर्क अर्शदीप के अगेंस्ट, मतलब बुमराह, अर्शदीप और वरुण के अगेंस्ट 190 करना बिग अचीवमेंट है यार। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही इतने रन बन गए थे, लेकिन आखिरी ओवर डेरेन मिचेल को देना ठीक था आपके ख्याल में? अब भाई ये न्यूजीलैंड टीम है, न्यूजीलैंड का कोच हमारे पास नहीं है। मतलब आप भूल जाते हैं इतनी जल्दी बातें। नहीं, अगर देना ही था तो थोड़ा पहले दे देता। ये तो वो कैलकुलेशन वाली बात है ना। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखो ना, नेशम वर्ल्ड कप की टीम में आज बांग्लादेश में खेल रहा था, तो ये वो टीम है जो आईसीसी इवेंट में टॉप 4 में आएगी यार। ये बहुत बहुत मजबूत टीम है। इन्होंने सोडी को भी खिला लिया। सोडी का हालांकि फेटा तो लगा, लेकिन सेटनर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अच्छा लगा कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बाकी इंडिया बहुत स्ट्रांग है यार। वो जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कहता हूं अगर सेटनर खुद भी एक आखिरी ओवर करा लेता तो शायद 21 रन ना पड़ते। तो उसका एक ओवर बाकी भी था, तो ये इस बेचारे गरीब को क्यों बनाया बली का बकरा? अरे वो डरते नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से नजीब। जब भी डरता नहीं है तो खुद आता ना। है, डरता नहीं है तो खुद आ जाता ना। तो डूबे ने भी तो लास्ट ओवर करा है। हाँ आज 150 स्कोर पे आसे। यार नजीब, सबसे पहली बात तो ये बैट्समैनों का दिन, बैटर्स ने वो कर दिया, लेकिन बुमराह ही है भाई। सबसे पहले तो ये बात है, हमने बाकी टीमों को भी अपने जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ना उस पर लगा दिया। हमने भी बिग बैश पे छोड़े हैं लड़के, लीग क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल को दफा करो। तो न्यूजीलैंड ने भी वही किया। लेकिन वो जहाँ खेल रहा है ना, वो उससे वर्ल्ड कप में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वहां से उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। हम जहाँ खेल रहे हैं बिल्कुल ही अलग है। बाकी जो चीज है, देखें उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए है। डैरन मिचेल कितनी जबरदस्त फॉर्म में, इससे पहले वो ऊपर ही खेल रहा था, 3-4 पे खेल रहा था T20, आज वो 6ठे नंबर पे आया। मार्क चैपमैन को भी भेजा उन्होंने और फिलिप्स को भी भेजा, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से हार तो गए हैं, 190 रन तो बना गए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन कर लिया है। अगले मैचेस में आने वाले कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास वो एबिलिटी है। क्योंकि इंडिया में जीतना कोई मजाक नहीं है, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे यार वनडे हो, लेकिन ये T20 सीरीज भी मेरे ख्याल से इतनी आसानी से न्यूजीलैंड टीम जाने नहीं देगी, पूरी फाइट करेगी, जान मारेगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट T20 मुकाबला, जो कि आज मुकाबला मैं नहीं देख पाया था इंडिया के बैटिंग को, जहां पे अभिषेक शर्मा ने कुछ तूफानी पारी खेली है। 85 रनों की 34 गेंदों में 8 छक्के मारे हैं। मतलब ये बंदा क्या खाता है यार। इस बंदे को मैं एज ए इंडियन बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे बल्लेबाजें हैं, ओपनर्स। क्योंकि एक तरफ यशस्वी जायसवाल जिस तरीके के तूफान बल्लेबाजी करता है, लोग तो शुरुआती में यही सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल से बड़ा कोई खिलाड़ी अभी आएगा ही नहीं T20 में। वो एक नेक्स्ट क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा बन चुका है। वो नेक्स्ट अपना लाइफ टाइम के लिए हम लोग को ओपनर मिल गया है। ऑल फॉर्मेट में टेस्ट में भी अच्छा कर रहा है, T20 में भी अच्छा कर रहा है, ODI में भी अच्छा कर रहा है। बट फिर एक बंदे की होता है, मतलब वो पैदाइश, एक पैदा होता है एक और बंदा जिसका नाम अभिषेक शर्मा। ये बंदे की खौफ अलग है। यशस्वी जायसवाल का जो खौफ था पहले ऑस्ट्रेलिया में, जब भी वो मुकाबले खेलने जाता था, BGT में भी जो हुआ था, लोग ऑस्ट्रेलिया वाले सिर्फ यही बात कर रहे थे, रोहित विराट की कोई बात ही नहीं कर रहा था, सिर्फ कह रहा था यशस्वी जायसवाल जिस तरीके का विस्फोटक पारी खेलता है, बेसबॉल पारी खेलता है, 200 के स्ट्राइक रेट से, 150 के स्ट्राइक रेट से, और क्या बंदा है वो।
बट अभिषेक शर्मा ने जब से शुरुआत टीम इंडिया में की है पूरी दहशत मचा के रख दिया है। इस बंदे का छोटा सा कैरियर, एक छोटी सी कहते हैं ना वो घर के अंदर इतना सामान, इतना सोना रखा हुआ है ना बंदा, इतना डर पैदा रख दिया है बाहर लोगों की नज़रों में, वो आउटस्टैंडिंग है। अभी तक ओडीआई में हमने देखा कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी सारे यंगस्टर थे, बहुत लोगों का तो डेब्यू हुआ था, बट इन T20 में सारे वही खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। और वहाँ पे अभिषेक शर्मा ने जो रख के दिया है 34 गेंदों में 84 रन, यानी ये बंदा अगर चाहता तो अपने लिए रन्स बना सकता था। अगर ये बंदा कुछ 10-15 बॉल खेल के भी अपने शतक पूरा करता ना, रन बॉल पे भी करता, तो 50 पे 100 होता, यानी 200 की स्ट्राइक रेट से। तो ये बंदा सोचता ही नहीं है किसी के बारे में। और जिस तरीके से फिर मिडल ऑर्डर में मैंने देखा कि हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छी पारियां खेली, और रिंकू सिंह तो भाई नेक्स्ट धोनी बन ही चुका है। जिस तरीके का उसने रख के दिया है ना 220 की स्ट्राइक रेट से, ही इज़ आउटस्टैंडिंग मैन, कमाल है। और अभी यहाँ पे 238 रन बना दिए टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के 119 पे जो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ 3 विकेट गिर चुके हैं। फिलिप्स 67 पे है, चैंपियन 28 पे है। तो यहाँ से टीम इंडिया को जीत तो ज़रूर जाएगी, क्योंकि 45 गेंदों में 120 तो बनेंगे नहीं, उसमें कई विकेट भी गिरेंगे। ओवरऑल टीम इंडिया जीत चुकी है और कमाल है यार। बाकी मैच देख नहीं पाया, उसका बड़ा गम हुआ। बाकी आपको कैसा लगा इस मुकाबले को देख के, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।